हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो कल पढ़ा दिए हैं, उसका हम अभी रिवीजन करवा देते हैं। ठीक, सिर्फ शॉर्टली में। कल क्या पढ़ते हैं, जो अभी तक हम फिजिक्स में क्या पढ़ा है, जो फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। तो उसमें पहले क्या पढ़ना है, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ठीक, तथा ऊर्जा के साथ साथ क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो कैसा तरंग है, जो कैसा तरंग है, ये अनुप्रस्थ क्या है, तरंग है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है, किरण के बारे में पढ़ाए थे। किरण किसे कहेंगे, तो प्रकाश द्वारा जिस पथ पर गमन किया जाता है उसे किरण कहते हैं। दूसरा क्या है, तीसरा किरणपुंज। तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरणों के समूह को किरणपुंज कहेंगे। अच्छा दोस्तों, चौथा क्या पढ़ा था, आज पूछ लिया जाएगा, हाँ बताइए प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो क्या बताइएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे क्या कहेंगे हम, इसे 3 लाख किलोमीटर, अगर इसको किलोमीटर बोला जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये जब मीटर में दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं दे दिया जाए इसे कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सब बताते हैं ना। चौथा, पैसा क्या बताया, प्रकाश चाल क्या होता है नियत में। अच्छा, वस्तु कितना 3 प्रकार का, कौन सा बताया, अपारदर्शी में क्या थे, कि वैसी वस्तु है जिनसे प्रकाश क्या होती है, थोड़ा सा भी पार नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उसमें क्या होगा, पारदर्शी किसे बताते हैं, वैसी व्यक्ति जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक बताते हैं। अब प्रभासी किसे बताते हैं, अगर हम प्रभासी किसे बताते हैं, वैसी वस्तुएं जिनसे क्या हो, थोड़ा मोड़ा या आंशिक रूप से प्रकाश इस पर से उस पर जाए, उसे हम प्रभासी वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रभासी वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताते हैं, जैसे बताते हैं एग्जाम्पल में सूती वस्त्र, और क्या बताते हैं, घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, और क्या बताते हैं, तेल लगा हुआ कागज, ये सब बताते हैं ना। अच्छा, उसके बाद में क्या पढ़े थे, उसके बाद में हम पढ़े थे क्या, दीप्त या अदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे, तो दीप्त वस्तु किसे कहेंगे, और कितना हमारा छठा 7वां दीप्त, जिसे हम दीप्त कहते हैं, इसे दीप्त या प्रदीप्त किसे कहेंगे, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है उसे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और तथा क्या 8वां क्या है, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त या उसे क्या कहेंगे, अदीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे, वैसी वस्तुएं जिनसे क्या प्रकाश नहीं निकलती उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल बताते हैं ना, टेबल हो जाएगा, मेज हो जाएगा, इत्यादि बहुत चीज हो जाएगी, सब क्या हो जाएगी, अदीप्त वस्तु हो जाएगी। दीप्त वस्तु में क्या जाएगा, जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। कौन जैसे बताते हैं, जैसे बताते हैं सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती इत्यादि, ये सब क्या है, सब दीप्त वस्तु है। इतना सब पता है ना आप लोग का, ये सब पढ़ा दिए हैं। ठीक, आगे और क्या पढ़ा था आप लोग को, ये सब याद है ना आप लोग को। एक बार सिर्फ आप लोगों को रिवाइज करवा दिया है कि क्या क्या पढ़ा गया है, आप लोग अपने याद करते रहिएगा। और क्या बताते हैं, और ये बताते हैं क्या, प्रकाश का
परावर्तन, बता थे प्रकाश का परावर्तन जो कितने 2 प्रकार का होता है। कितना होता है पता थे? 2 प्रकार का होता है ना। पहले हम क्या बताते थे? पहले जो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या बताते हैं? उसका नियम कितना प्रकार का होता है? का नियम 2 प्रकार का। पहले में क्या बताते हैं? यानी आपतन कोण, यानी आपतन कोण किससे दर्शाते हैं? कोण आई से दर्शाते हैं बराबर परावर्तन कोण, जिसे हम किसे कोण आर से दर्शाते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। पता थे कि आपतन कोण को आई से और कोण परावर्तन का कोण आर से दर्शाते हैं। इसमें बता था क्या? आपतन कोण जितना होता है उतना ही क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। अगर मानते हैं आपतन कोण 40 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? परावर्तन कोण भी 40 डिग्री हो जाएगा। ये बताते हैं ना। अगर परावर्तन कोण मानते हैं कि 80 डिग्री हो जाएगा तो आपतन कोण कितना जाएगा? आपतन कोण भी 80 डिग्री हो जाएगा। ये सब बता जाए। और दूसरा क्या बता था इसका? दूसरा ही नहीं बताते हैं आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। ये पता था आप लोग को? पहले क्या पता था? पहले का जो नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा इसमें होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। इसे बताते हैं आपको, ठीक है? चलिए अब इसे फिर मिटाते हैं। और इसके पहले क्या बताते हैं? और इसके पहले क्या बताते हैं आप लोगों को? और इसके पहले आप लोग बताते हैं क्या? छाया बताते हैं, जिसे अंग्रेजी में शेडो भी कहते हैं। बताते हैं छाया के बारे में बता दिए थे। छाया का उस पद में क्या? छाया के बाद में क्या बताते हैं? प्रतिबिंब बताते हैं, यानी इमेज। बताते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? ये भी बताता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा एक वास्तविक बताते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या बताते हैं? दूसरा बताते हैं हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब बताते हैं ना। अगर प्रतिबिंब कथी बनता है? प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होता है? ऐने की आवश्यकता होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। छाया बनने के लिए उसमें ऐने की आवश्यकता नहीं होती है। छाया सिर्फ ऐसे ही बन जाता है, ठीक? सिर्फ छाया बनने के लिए सिर्फ उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है? यहाँ तक तो कल बता दिया गया था। अब इसके हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों? तो इसे बताइए कि आप लोग इतना 12 में 12 बताया है, इसमें आप लोग का कितना सही हुआ है, ठीक? इतना सब याद है ना आप लोग का? चलिए अब इसे हम मिटाते हैं। तो आज क्या पढ़ना है? आज इसमें पढ़ना है आप लोग का, चलिए आज हम प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा और बताते हैं। प्रतिबिंब जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इमेज कहते हैं ना, इमेज। तो क्या पता था कि पहले सबसे पहले प्रतिबिंब बनने के लिए क्या है? एक दर्पण की आवश्यकता होती है,
ठीक है, आप लोग बिना दर्पण की प्रतिबिंब नहीं बना सकते। इसमें क्या होती है, आप लोग को दर्पण की आवश्यकता, यानी मिरर की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अब लोग पता है ना कि अगर प्रतिबिंब बनाने सबसे पहले क्या मिरर की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या, इसमें प्रकाश की आवश्यकता भी होती है। बिना प्रकाश के आप, यानी लाइट, बिना आप लाइट को इन प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। ठीक, बता दें ना, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तथा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और क्या, अगर दोस्तों बताया जाए तो बताइए कि आप लोग पहले, हाँ, कि अगर सीधे मानते हैं, अगर कांच रहे सीधा, अगर ऐसा कांच रहे, ठीक, कांच, पहले कांच और क्या, दर्पण, कांच और दर्पण में आप लोग अंतर समझते हैं पहले, क्या बताइए कि हाँ, कांच और में अगर दर्पण में आपका अंतर बताया जाए तो क्या बताइएगा आप लोग। तो कांच क्या होता है, कांच दोस्तों कैसा होता है, कांच पारदर्शी होता है, जैसे कि आप लोग पढ़ाया गया कि ना, हाँ, कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, यानी कांच को कहीं से भी पेंट वेंट किया नहीं रहता है। कांच क्या होता है, जैसे कांच होता है, प्रकाश जैसे भेजेंगे तो प्रकाश उस प्रकार चला जाएगा। कांच क्या होता है, वो अपारदर्शी होता, मतलब पारदर्शी होता है, जबकि दर्पण क्या होता है, दर्पण अपारदर्शी होता है, दर्पण अपारदर्शी होता है। यानी दर्पण का जो एक भाग होता है, यानी पीछे से उसका भाग एक रंगा हुआ होता है, रंगा हुआ रहता है ना, जिसे आप लोग ऐनक, जो आप लोग घर में ऐनक होता है, जिसे शीशा भी कहते हैं, आप लोग उपयोग करते हैं, जिसमें चेहरा देखते हैं। तो अगर वो दर्पण होगा ना, उसका देखिएगा एक जो पीछे का भाग होगा वो रंगा हुआ रहेगा। ठीक, तो क्या होता है, दर्पण अपारदर्शी होता है। इसका भाग क्या होता है, इसका भाग क्या होता है, इसका भाग पीछे से रंगा हुआ होता है, रंगा हुआ होता है। तो बताइए दोस्तों, जो उसका जो भाग रंगा हुआ होता है, दर्पण का जो भाग रंगा हुआ होता है, वो किस से रंगा हुआ होता है, किस केमिकल से, यानी वो जो रंगा जब होता है, दर्पण का जो भाग रंगा होता है पीछे से, वो क्या होता है, दर्पण का पीछे से एक भाग रंगा हुआ होता है, जो कैसा रंगा होता है, वो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का से रंगा होता है, यानी AgBr से रंगा होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोग पहले प्रतिबिंब के बारे में समझ गए। हाँ, चाहे दर्पण और कांच में भी अंतर आप लोग समझ गए। कांच किसे कहेंगे, कांच दोस्तों मुझसे कहेंगे क्या है, जो कांच पारदर्शी होता है, जबकि दर्पण क्या होता है, अपारदर्शी होता है। दर्पण का एक भाग जो क्या होता है, रंगा हुआ होता है, जो कैसा, जो सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा हुआ होता है। ठीक, तो आप लोग इतना समझ गए, तो चलिए इतना मिटाते हैं हम। अभी पढ़ा है क्या, दर्पण का जो होता है प्रतिबिंब को कितने भाग में, यानी प्रतिबिंब को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम रियल इमेज कहते हैं, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज पहले हम देख लेते क्या देते हैं, आज हम देख लेते हैं पहले वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में रियल इमेज। जैसे पिछले क्लास में आप लोग का क्या दर्पण का, दर्पण बोल रहे हैं, यानी प्रतिबिंब का परिभाषा लिखा दिया गया है। सेम उसी प्रकार क्या है, इस वास्तविक प्रतिबिंब का भी परिभाषा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ा सा। तो अगर पहले हम परिभाषा लिखते उसके बाद में समझा देते हैं। ठीक, अगर परिभाषा इसमें लिखा जाए तो क्या लिखेगा, इसमें परिभाषा में क्या लिखेगा, किसी बिंदु स्रोत
उस दिन बताते हैं बिंदु स्रोत किसे कहेंगे, बिंदु स्रोत कहेंगे अब सब अधिक वस्तु को जहाँ से क्या यानी प्रतिबिंब जिस वस्तु का बनाना रहता है, जैसी वस्तु है मानते ही दर्पण हो जाएगा, इसे ये दर्पण हो जाएगा ना। अगर दर्पण के सामने इस वस्तु को रख देंगे ना तो क्या वस्तु क्या हो जाएगा, ये बिंदु स्रोत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो बताया है पिछले क्लास में। तो दर्पण क्या हो जाएगा, ये वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तु क्या हो जाएगा, बिंदु स्रोत हो जाएगा। तो किसी बिंदु स्रोत से यानी किससे, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें इस जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के केवल किसी बिंदु स्रोत से जिस बिंदु पर किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें बिंदु स्रोत से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और सेम परिभाषा भी क्या है, सेम परिभाषा का उसका क्या है, उसका प्रतिबिंब का है, बस उसमें डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट उसमें क्या है, किसी बिंदु स्रोत से यानी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे, उसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। जबकि थोड़ा सा डिफरेंट है, वास्तव में मिलती है, जो क्या है वास्तव में मिलती है, बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वो क्या है वास्तविक प्रतिबिंब। अर्थात मिलती हुई अब इसका सेम डिफिनेशन क्या है, इसका काल्पनिक प्रतिबिंब का सेम डिफिनेशन है, यानी उसका परिभाषा सेम है। उसमें क्या है, जब उसमें अंतर थोड़ा इसमें वास्तव में मिलता है और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें मिलते हुए क्या हो जाएगा, प्रतीत हो जाएगा, वो तो उसका डिफिनेशन सेम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें वास्तविक प्रतिबिंब पहले समझ आते हैं। पहले वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ऐसे तो पिछले भी क्लास में बता दिया गया है, लेकिन बताते हैं। ई मानते हैं सूरज बाबा आपका, ई सूरज मानते हैं यानी सन, ये सूरज देवता। ठीक, अगर आईना का जो हो गया टूटा भाग हो गया, अगर इस पर हम अगर प्रकाश क्या सूरज से प्रकाश जब इस आईना में पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश का परावर्तन होगा और सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक प्रकाश सेम सूर्य जैसा ही क्या हो जाएगा, एक और यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रतिबिंब बन जाएगा सूर्य जैसा सेम। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। इसको दोस्तों बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन पिछले क्लास में करा दिया गया है, तो आप लोग पिछले क्लास में एक्सप्लेन देख लीजिएगा। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब सेम हो जाएगा ना। और इस कैसे हो जाएगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। इसे क्या होता है, इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है, जा सकता है। इसी जो क्या है, एक ये ऐनक है, ऐनक का टूटा हुआ भाग है, चाहे ऐनक भी बोल सकते हैं, इसे ऐनक है। आप लोग नहीं करते हैं, जैसे ऐनक टूटा भाग ले लेते हैं, इसे क्या करते हैं, ऐसे रिफ्लेक्शन करवाते हैं आप लोग, जैसे प्रकाश पड़ता है आंखों पर, ऐसे ना क्या करता है, टूटा भाग लेते हैं, ऐसे घुमाते हैं, कौन आंखों पर चुनवाता है कि ना, ऐसे क्या करता है, कोई बैठा हुआ उसने उसको आंखों बंदी चुनाते हैं, सेम वही है। ठीक,
ठीक है, वो क्या बनता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो चौंघनाता है ना, तो जहाँ प्रकाश पर जहाँ बनता है क्या बनता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो जो कहता है उल्टा होता है। और अगर आप तो रखिएगा ना, जैसे अगर जहाँ प्रकाश बनेगा वहाँ पर एक लगा पर्दा लगा जा, कपड़ा लगा उस पर आग लगा दीजिएगा ना, तो देखिएगा कि हाँ पर्दा पर सेम जाके बन जा रहा है कपड़ा पर, इसका सेम प्रतिबिंब बन जाएगा उसका। यानी प्रकाश को भी क्या होता है, प्रकाश जैसे चमकता है वो, तो क्या हो जाएगा, वो उसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना समझिए कि हाँ अब इस डायग्राम को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए कि हाँ वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा तो समझ गए। अब अगर चलिए हम काल्पनिक प्रतिबिंब का भी परिभाषा लिखवा देते हैं। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब का, चलिए इसे मिटा ही देते हैं, इसे ये समझाने में दिक्कत नहीं होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या हो जाएगा, पहले हम काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। अगर जब परिभाषा आप लोग बोला जाता है पर क्या कहेगा, परिभाषा, तो इसे भी परिभाषा से वास्तविक प्रतिबिंब जैसा है। क्या इसका परिभाषा सेम किसके जैसा है दोस्तों। इसे हम और क्या कहेंगे, काल्पनिक जो प्रतिबिंब है इसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। जिससे क्या आभासी प्रतिबिंब यानी कल्पना, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब में आभासी जैसा आभास होता है, उसे क्या होता है, जैसे आभासी प्रतिबिंब ऐसे कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, इसका परिभाषा हो जाएगा क्या जगह, किसी, इसका परिभाषा क्या जगह, सेम वास्तविक प्रतिबिंब जैसा परिभाषा हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत। यानी क्या पता है, बिंदु स्रोत क्या है, वस्तु क्या होता है, बिंदु स्रोत जैसे बताया था। जैसे बिंदु स्रोत यानी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई, या क्या हो जाएगा, आती हुई प्रतीत होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु को काल्पनिक यानी वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा हो जाएगा किसी बिंदु स्रोत से यानी वस्तु से, किसी बिंदु स्रोत से यानी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या दोस्तों, आती हुई प्रतीत होती है,
उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और दोस्तों और ये बात याद रखिएगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है ना, क्या होता है, इसी से डॉट लाइन से दर्शाया जाता है। और जब ये क्या हो जाएगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉट लाइन से दर्शाया जाता है, जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब को सीधा लाइन से, सीधा बिना डॉट वाली, यानी दोस्तों सीधा ऐसा लाइन से दर्शाया जाता है। ठीक, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को सीधा लाइन से, जबकि जो होता है क्या, जो काल्पनिक प्रतिबिंब उसे डॉट डॉट लाइन से, यानी टूटी फूटी रेखा से, छोटा छोटा क्या हो, ये सीधी रेखा का छोटा छोटा टूटा हुआ भाग है। जबकि ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, एक पूरा सीधा यानी सरल रेखा से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। चलिए जिससे हम इसको समझाते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को, अगर दोस्तों एच मान लीजिए ये क्या है, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण यानी जो क्या करते हैं, यानी शीशा जो आप लोग क्या करते हैं घर में उपयोग करते हैं ना, इसे सेम वाला, जैसे ये क्या जगह, ये दर्पण है जो घर में आप लोग उपयोग करते हैं, ये क्या है, सिंबल दर्पण है, समतल दर्पण है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही समतल, ये कैसा है, ये समतल दर्पण। ठीक, और देखिएगा समतल दर्पण के सामने अगर मान लेते हैं कि देखिए, अगर जैसे आप लोग घर में लगाए हुए रहता है इसका बड़ा मिरर समतल दर्पण के वाला सेम, चाहे ऐसे बड़ा भी लगाया रहता है या छोटा भी, तो क्या कीजिएगा, जैसे एक आम ले लीजिएगा, मानते हैं अभी आम जिससे रहता है तो डंटिया से तोड़ लीजिएगा। ठीक, और उसको डंटिया में क्या कीजिएगा, धागा से बांध दीजिएगा ऊपर हुआ। ठीक, लेकिन आयना का सामने बांधिएगा, ऐसा ना कि हाँ दूसरे को बांध दीजिएगा, कोनो खोपचा में लगा तो ना बुझाएगा। मान लेते हैं देखिए आयना के सामने हम क्या करते हैं, एक आम लेते हैं। ठीक, आम, ठीक है, मान लेते हैं ये आम है, मैंगो, ठीक दोस्तों, ये मान लेते हैं ये आम है। ठीक, मान लेते हैं, चलिए कहीं आप लोग दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये क्या, मान लेते हैं ये आम है। ठीक, आम है मानिएगा दोस्तों रखें। ठीक, ये क्या है, मैंगो। ठीक, जब इसको टांग दीजिएगा तो आप तो हिमा के खड़ा जैसे हो जाइएगा, और ये आप मानते हैं यहाँ पर खड़ा होगा। ठीक, खड़ा होगा तो क्या होगा, अभी बताएगा ना, ये बिंदु का स्रोत हो जाएगा। क्या जगह, बिंदु स्रोत हो जाएगा। जहाँ वस्तु टांगते हैं क्या होगा, बिंदु, वस्तु क्या होता है, बिंदु स्रोत होता है। अभी बताया ना क्या, बिंदु स्रोत, यानी किसी बिंदु स्रोत से, यानी वस्तु से, तो ये वस्तु है ना मैंगो, इस बिंदु स्रोत से क्या होगा, यहाँ से प्रकाश निकलेगी, इस डॉट लाइन नहीं होगा, ऐसे निकलेगा प्रकाश, इससे प्रकाश निकलेगा। वैसे ये क्या होगा, आपको ये आँखों में आके पड़ेगा, इसे थाम पड़ेगा ना, पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे आँख पर आपका क्या होगा, इसका प्रतिबिंब, यहाँ जो आमों का प्रतिबिंब है, ऐसे मान लेते हैं आमों है, तो इसका प्रतिबिंब आपका आँख पर नहीं बनेगा। वास्तव में जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये वास्तव में जो प्रतिबिंब बनेगा, ये दर्पण के पीछा, दर्पण के पीछा। ये बताया ना कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, वो दर्पण के पीछा बनाएगा, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, उसे टूटी फूटी रेखा से दर्शाते हैं, यानी डॉट डॉट लाइन से। बताए ना कि काल्पनिक प्रतिबिंब को इसे डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं। तो इसे प्रतिबिंब जो भी बनेगा ना, आईने में, जब आईने में देखते हैं, बताइए। ठीक, जैसे है प्रतिबिंब, ये आईना हुआ, अगर इसका हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, मान लीजिए डस्टर है, एक पर पेन मानते हैं। ठीक, ये पेन मान तो कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, बताइए आप लोग, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अंधारा बन रहा है ना, अंदर बन रहा है ना, कि मेरा चेहरा बन रहा है, मेरा चेहरा बन रहा है नहीं, जबकि कहाँ ये अंदर बन रहा है ना, तो ये प्रतिबिंब अंदर,
यानी किस ये अंदर से प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये वस्तु यहाँ पर वस्तु टांगे जहाँ आम टांगे रहेंगे, दर्पण में कहाँ बनेगा, वस्तु के पहले वस्तु बोले पर दर्पण के पीछे यानी अंधारा बनेगा। तो ये मान लेते ही आमो बन गया, आमो पेंदी बना ये इसे मान लेते ही आमो बन गया। ठीक, मान लेते दोस्तों कि इसे आमो बन गया, ये क्या हो गया, मैंगो, मैंगो का प्रतिबिंब बन गया ना अंधारा। वाह, ठीक है वाह, इसको इसे दर्शा देते हैं। ये बनता है दोस्तों अंधारा वाह, लेकिन क्या होता है, आभास होता है कि मेरे आंखों पर बन रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक प्रतिबिंब का उदाहरण हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है दोस्तों, बनेगा कहाँ, ये बनेगा पीछा हुआ, लेकिन आभास क्या होगा यहाँ पर कि मेरे आंख पर बन रहा है, जबकि आंख पर नहीं बन रहा है। यानी अगर मानते हैं कि वस्तु 1 नंबर है, ये क्या हुआ 2 नंबर, लेकिन महसूस कहाँ होगा, आंख बन, लेकिन कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। और काल्पनिक जो, अच्छा दोस्तों और एक बात याद रखिएगा कि जो दर्पण जितना दूरी पर रहेगा ना, ये जितना दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, अगर मानते हैं हई आईना रख देते हैं, ठीक, इसको और देख लीजिए, हई आईना का, ठीक, हई ऐनक हो गया। अगर मानते ये ऐनक से ये डस्टर की दूरी कितनी है, मानते ये 1 मीटर है, 1 मीटर दूरी है ना, 1 मीटर दूरी, तो प्रतिबिंब कितना, प्रतिबिंब दर्पणवा के अंदरवा कितना बनेगा, 1 मीटर अंदर ही बनेगा। ठीक, अगर मानते हैं जैसे डस्टर कितना एक हेलन कर दिए, ठीक, तो दूर पर करना दिया डस्टरवा का, तो डस्टरवा अगर यहाँ से 2 मीटर है दूरी, यानी शीशा से यानी ऐनक से डस्टर कितनी दूरी है, दर्पण से ऐनक, दर्पण से डस्टर की दूरी कितनी है, दूरी 2 मीटर है। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये अंदर ऐनक के अंदरवा यानी इसके 2 मीटर अंदर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये समझ गए कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे। चलिए सब मिटा देते हैं आप। और वास्तविक प्रतिबिंब को क्या सीधी रेखा से यानी सरल रेखा से दर्शाया जाता है, बिना टूटी फूटी रेखा से, जबकि ऐसी जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसे टूटी फूटी रेखा यानी डॉट रेखा से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ तक तो समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर दोस्तों बोल दिया जाए कि हाँ बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताने के लिए, तो क्या बताइएगा। अगर बोल दिया जाए कि हाँ प्रश्न में क्या हो जाए, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताएं, तो क्या बताइएगा। आप लोग लिखिएगा उत्तर में, से ऐसे दे दीजिएगा उत्तर, लिखिएगा क्या लिखिएगा, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर यानी निम्नलिखित, निम्नलिखित क्या है अंतर। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसे ग्राफ बना लीजिएगा, और इसे ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक, बना लीजिएगा और इसे क्या कीजिएगा, बना के ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक। बना लीजिएगा और बीच में से पाई पार लीजिएगा, ठीक, हो गया। एक में लिख लीजिएगा काल्पनिक यानी वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक
वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। दूसरे में क्या लिखेगा? दूसरे में लिखेगा काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज सबसे अगर बोल दिया जाए कि हाँ बताइए कि हाँ काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब अंतर, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा आप लोग? उसके सबसे पहले एक नंबर में परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक। एक नंबर में क्या जाएगा? परिभाषा लिखिएगा, हो जाएगा। और दूसरा क्या कीजिएगा? बताइए जो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? पता था कि हाँ वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है कैसा? उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो इसे लिखिएगा यह उल्टा प्रतिबिंब होता है, ठीक। ये उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो इसमें क्या था? जो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? यह सीधा प्रतिबिंब होता है। अभी ना पता है कि समतल दर्पण के साथ, समतल दर्पण में क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आज तक देखा कि आने के सामने से ऐसे खड़ा होगा, ठीक। आज तक देखें कि हाँ कि मुंडी नीचे हो जाएगा, गोड़ी ऊपर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। जिससे सेम खड़ा तो ऐसा ही बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है? यानी सीधा बनता है। जबकि जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो तीन में से क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। इस क्या लिखिएगा? तीन में लिख लिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को इसे सीधी रेखा, सीधी या सरल रेखा से दर्शाते हैं। इसे कैसे? वैसे रेखा से दर्शाते हैं इसको हम सीधा, सरल सीधे रेखा से दर्शाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? काल्पनिक में इसे डॉट डॉट यानी डॉट 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 यानी इसे टूटी रेखा से दर्शाते हैं। टूटी रेखा से दर्शाते हैं। बताएंगे अभी कि हाँ इसे कैसे दर्शाते हैं? इसे टूटी रेखा से दर्शाते हैं हम, इसे काल्पनिक रेखा हम। जबकि चौथा अगर पूछ लिया जाएगा आप लोग, चौथा बताइए इसका क्या हो जाएगा अंतर? चौथा में क्या बताइएगा आप लोग अंतर? चौथा में क्या बताइएगा? चौथा में बताइएगा वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। अभी नहीं बताया है कि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या है? पर्दे पर उतारा जा सकता है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। अगर अंतर पूछ लिया जाएगा तो हाँ, इसे परिभाषा में पहले का अंतर परिभाषा हो जाएगा, दूसरा अंतर क्या हो जाएगा? इसे उल्टा होता है, और तीसरा इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। क्या है? इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसका रेखा कैसे होती है? जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है उसकी रेखा सीधी होती है, यानी टूटी फूटी नहीं होती है। जबकि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसका रेखा टूटी फूटी से दर्शाया जाता है। तो आप लोग इतना समझ गए, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम मिटा देते हैं। और सेम ऐसा ही आप लोग क्या ग्राफ बनाकर जो एग्जाम पूछेगा ना, तो ये 3 या 5 बार पूछेगा, उसमें आप लोग इसे सेम जवाब दीजिएगा, ठीक। 3 बार पूछेगा।
क्या आगे पढ़ते हैं दर्पण। दर्पण को दोस्तों हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दर्पण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। मिरर, ठीक है दोस्तों। दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरर, मिरर कहते हैं। तो आप लोग दर्पण देखे हैं ये शीशा, क्या दर्पण होता है, ठीक है दोस्तों। तो पहले बताइए दर्पण को हम क्या कहते हैं? इसे दर्पण को आप लोग क्या कहते हैं? इसे शीशा भी कहते हैं। भोजपुरी में लोग शीशा भी कहते हैं। बहुत को ऐनक होता है, यानी ए से ऐनक, वही ऐनक ए से ऐनक वाला। इसे आप लोग आईना भी कहते हैं, आईना, ठीक। अगर पूछ लिया जाए तो हाँ आईना हो जाएगा ना। अगर पूछ लिया जाए कि हाँ बताइए दर्पण का कार्य, यानी दर्पण का काम, दर्पण का काम क्या क्या होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा? दर्पण का सबसे पहले काम क्या होता है? आप लोग चेहरा देखने में यानी बाल छोड़ने में से क्या करते हैं? दर्पण का पहला उपयोग करते हैं, ठीक। पहले उपयोग क्या जाएगा? दर्पण का हम उपयोग क्या करते हैं? यानी प्रतिबिंब जो शीशा में देखते हैं ऐसे शीशा में देखते हैं क्या अपना चेहरा सामने दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा? उधर सिर्फ क्या हो जाएगा? उसका प्रतिबिंब बनाने में, यानी उसे हम क्या कहेंगे? उसको साइंस लैंग्वेज में प्रतिबिंब बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या है? यानी दूसरा प्रकाश का परावर्तन करने में, प्रकाश का किसमें? परावर्तन करने में इसका उपयोग करते हैं। उपयोग करने में अच्छा करते हैं, इसे टच मारते हैं, उसे रिफ्लेक्ट करके यहाँ से यहाँ जाता है। इसका क्या? इसका तो उपयोग समझ गया कि हाँ दर्पण का उपयोग क्या क्या हो जाएगा? एक में जिससे प्रतिबिंब बनाने में, दूसरा क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन करने में, ठीक। अब पूछ लिया जाएगा दोस्तों बताइए हाँ कि दर्पण यानी जो मिरर होता है वो कई प्रकार का होता है? तो दर्पण दोस्तों कितना? दर्पण 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? समतल दर्पण, जिसे हम क्या करते हैं? आईने चेहरा पर देखने के रूप में करते हैं। वो क्या होता है? सिंपल दर्पण होता है, यानी समतल दर्पण होता है, यानी प्लेन मिरर। दूसरा क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण, जिसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम लोग गोलीय दर्पण का हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्फेरिकल दर्पण कहते हैं। स्फेरिकल मिरर। और तीसरा क्या हो जाएगा? परवलय, या इसे परवलयिक दर्पण भी कहते हैं। इसे दर्पण, इसे परवलयिक अंग्रेजी में क्या कहेंगे? परवलयिक दर्पण पर अंग्रेजी में दोस्तों क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पैराबोलिक मिरर, ठीक है दोस्तों। गोलीय दर्पण, इसे परवलयिक दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में है पैराबोलिक दर्पण कहेंगे, पैराबोलिक दर्पण, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग का जो सिलेबस है, जब आप लोग का 10th क्लास में जो सिलेबस पढ़ना है, उस सिलेबस में आप लोग का सिर्फ क्या उसमें समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का सिर्फ यही दोनों को, यानी आप लोग का जो सिलेबस है इसमें सिर्फ आप लोग का 2 ही पढ़ना है, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। आप लोग का जो परवलयिक दर्पण नहीं पढ़ना है, ये आगे पढ़ना है आप लोग का, ठीक। तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, तो ये तो समझिए कि हाँ दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण 3 प्रकार का होता है। समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, तीसरा परवलय दर्पण होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं, ठीक। आप लोग से नोट कर लीजिए। आज हम क्या सबसे पहले आज हम लोग क्या देखते हैं? समतल दर्पण देखते हैं, समतल मिरर, ठीक है दोस्तों।
तो अभी तो बताया क्या बताया, जो आप लोग चेहरा देखते हैं क्या होता है, वो क्या होता है, वो समतल दर्पण होता है। बाकी जो सैलून में लगा हुआ होता है वो अवतल दर्पण होता है, वो अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो समतल दर्पण का परिभाषा बोल दिया जाए लिखने के लिए, सबसे पहले परिभाषा क्या लिखेगा, क्योंकि एग्जाम आपका परिभाषा नहीं पूछेगा, समझाने के लिए थोड़े बोलेगा, पहले परिभाषा क्या लिखिएगा आप लोग। समतल दर्पण का परिभाषा यही लिखिएगा कि साधारण कांच, जो आप लोग चेहरा देखते हैं वो कैसा दर्पण होता है, साधारण कांच ही तक होता है, बस खाली उसको क्या करता है, पीछे से पेंट कर दिया जाता है। जो पेंट किसका होता है, पेंट जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, यही ना होता है उसका, बस क्या है, सिल्वर क्या हो जाएगा परिभाषा में जो होगा, साधारण कांच के एक भाग पर, यानी साधारण कांच के एक भाग पर, यानी साधारण कांच एक भाग पर या उसे पीछे से साधारण कांच एक भाग पर क्या, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का साधारण कांच एक भाग पर सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट, इसे रंग यानी पेंट सिल्वर ब्रोमाइड के रंग से पेंट, यानी साधारण कांच एक भाग पर सिल्वर ब्रोमाइड से रंग दिया जाता है, यानी पेंट कर दिया जाता है, जो साधारण कांच, जो साधारण कांच क्या होता है, ये साधारण कांच समतल दर्पण बन जाता है। बस परिभाषा में यही लिख दीजिएगा आप लोग। परिभाषा क्या होता है, आप लोग एग्जाम में जो पूछा क्या था कि अभ्यर्थी अपने शब्दों अनुसार उसका परिभाषा दे, तो ऐसा लिख दीजिएगा कि साधारण कांच के जब भाग पर सिल्वर ब्रोमाइड, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड से रंग दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, साधारण कांच समतल दर्पण का बन जाता है, यानी रूप समतल दर्पण बनता है या रूप ले लेता है, समतल दर्पण का इसे आप लोग रूप ले लेता है, रूप ले लेता है, हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये अगर कांच हो जाएगा मानते हैं इस, ठीक, ये पीछे से रंग दिया, ठीक है जाएगा। ये साधारण पहले कांच था, साधारण कांच, जब इसे पीछे से रंग दिया जाता है, किसका, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का रंग दिया जाता है, तो कैसे रूप लेता है, तो क्या, इस समतल दर्पण हो जाता है, समतल दर्पण। आप लोग देखिएगा कि हाँ क्या होता है, आप लोग जिसे मानते हैं ये जो एक कांच है क्या, ये सिंपल एक मिरर है, समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण है। इसका पीछवा जो देखिएगा ना, इसको पीछवा क्या होता है, इसको रंग दिया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड से। इसको अभी जो देख रहे हैं, जो पीछे कोट लगा हुआ है क्या, इस सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस कांच को चारों तरफ लगा है। जो भी कांच देखिए, जब इसको फाड़ दीजिएगा ना, जब इसको फाड़ दिया जाता है तो अंदर देखिएगा उसमें लाल या हरियर, लाल भी रहता है, हरियर भी रहता है, चाहे अन्य कलर भी रहता होगा, क्या उसको रंगा हुआ, वो रंग क्या होता है, वो सिल्वर ब्रोमाइड का रंग रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए कि हाँ अवतल दर्पण किसे कहेंगे। अवतल दर्पण जो घर में उपयोग करते हैं वो क्या होता है, अरे अवतल बोल रहे हैं, जो घर में उपयोग करते हैं वो क्या होता है, वो समतल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना समझ गए, तभी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए परिभाषा को, या ये यही लिख दीजिएगा या अन्य परिभाषा भी लिख दीजिएगा अपने। क्या रहता है एग्जाम में आप लोग रहता है अभ्यर्थी अपने शब्दानुसार उसका परिभाषा दे।
ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए इस समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, ठीक है दोस्तों, और इसका गुण पूछ लिया जाए, क्या बताइए कि प्लेन मिरर का गुण कि तो गुण क्या है बताइएगा, समतल दर्पण की फोकस यानी एफ, किसे फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं। फोकस क्या होती है, अनंत होती है। पहले दोस्तों आप लोग फोकस समझाते हैं कि फोकस क्या होता है। और समतल दर्पण कैसा होता है, समतल दर्पण ऐसे ही नहीं होता है तो इसे हम छोटा बना लेते हैं, ये छोटा हो गया। जब इसे गोल पूरा बना दिया जाएगा ना, गोल, ठीक, इसीलिए बड़ा नहीं लिया कि अगर इतना बड़ा कर लेता है इसे गोल बना देता है, पूरा बोर्ड में ही खेल लेता, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ये समतल दर्पण है। जब ये गोला हो जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, बीच में से सेंटर हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, यानी इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम फोकस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे फोकस। जिसे आप लोग क्या कहते हैं, वृत्त का इसे त्रिज्या आप लोग कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं ना, ये आर, ये वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, तो वही क्या होता है, फोकस होता है। यानी वृत्त का जो ये होता है ना गोल का भागवा, इसका जो आधा क्या होता है, फोकस कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो समझ गया, चलिए। तो वही जब फोकस क्या होगा, इसका अनंत होगा। अब बताइए कि इतना बड़का हो जाएगा, इतना बड़का रहा है, ऐसे गोला बनाया जाएगा गोला, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, इसका अनंत हो जाएगा, इतना बड़का हो जाएगा कि इसका फोकस बुझा नहीं करेगा, कैसे हो जाएगा। अब जैसे छोटे से पता है आप लोग समझाने के लिए सिर्फ, जिसका फोकस क्या होता है, फोकस इसका अनंत होता है। और इसे दूसरा गुण पूछ ले तो क्या बताइएगा, तो समतल दर्पण दूसरा गुण क्या बताइएगा कि ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण क्या बनता है, सीधा एवं कैसा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है ना। अभी पता है पीछे कि हाँ कि जो समतल दर्पण होता है वो कैसा है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और कैसे बनाता है, सीधा बनाता है। जैसे ये बताया दर्पणमा है, दर्पणों के सामने हो जाएगा तो मेरा प्रतिबिंब कैसा सीधा ही बनाता है, ना कि उल्टा बनाता है। इसे देखें कि हाँ कि मेरा यह कि सर नीचे कर दिया, पैर ऊपर कर दिया, उसे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता है। तो कैसा, सीधा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। और काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, बताया ना, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी भी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या हो जाएगा, तीसरा गुण हो जाएगा, यह वस्तु के बराबर, यानी वस्तु के बराबर या समान प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है दोस्तों। ये वस्तु के बराबर तथा क्या समान प्रतिबिंब बनाता है। अब ऐसा देखा कि हाँ दर्पण के सामने मानता है, जो घर में लगाया हुआ है दर्पण वो सामने खड़ा हो जाए, ऐसा कि हज मोट के बनाता है नहीं ना बनाता है। जितना पतला रहता है उतना ही पतला बनाता है, जितना मोटा रहता है उतना ही मोटा बनाता है। वैसे देखा कि हाँ हज मोटे इतनी पतला बना दे, क्या बना, वो जितना समान वस्तु जितना आकार का होता है उतना ही आकार का उसका प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है दोस्तों। और चौथा पूछ लिया जाए, समतल दर्पण जिस वस्तु का
प्रतिबिंब बनाता है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह वस्तु जितने दूरी पर रखता है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब क्या करता है, बनाता है। यानी आप दर्पण के सामने जितना ही दूर पर रहिएगा ना, जितना दूरी पर रहिएगा प्रतिबिंब कितना बनाएगा, उतना ही दूरी पीछे बनाएगा। अगर आप मानते हैं, देखिए ये दर्पण हो गया, और वस्तु अगर ये हम खड़ा होगा, ठीक, यहाँ दूरी अगर मानते हैं 40 मीटर, तो जब भी प्रतिबिंब बनाएगा नहीं, वस्तु हो गया, जब भी प्रतिबिंब बनाएगा तो वो कितना, दर्पण के पीछे वो भी 40 मीटर दूरी पर, यहाँ पे 40 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाएगा, तभी कितना हो जाएगा, ये भी 40 मीटर दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी जितना वस्तु से दूरी रहता है इसी दर्पण का, उतना ही प्रतिबिंब का दूरी भी क्या से दर्पण से रहता है। अगर पूछ लिया जाए कि हाँ आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है, ठीक, अगर दे दिया जाए कि हाँ पूछता है कि अगर वस्तु, अभी बताइए आप लोग, अगर वस्तु का दूरी दर्पण से अगर 20 मीटर है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, कमेंट में आप लोग बताइए, तभी 20 मीटर ये भी दूरी हो जाएगा। और जब पूछ लिया जाए कि हाँ बताइए वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, पूछ लिया था कितना हो जाएगा, क्या बताइएगा, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो 20 मीटर या प्लस 20 मीटर तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। 20 मीटर प्लस 20 मीटर क्या पूछा है, यानी वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब पूछ लेते कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्लस 20 मीटर 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, याद दे दें कि हाँ बताइए कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 30 मीटर है, 30 मीटर है। अब पूछ ले कि हाँ बताइए दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, तभी 30 मीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछेगा। तो इसे मिटाते हैं, ठीक, ऊपर फिर लिखते हैं आप। और इसके गुण में क्या हो जाएगा, इसके गुण में और हो जाएगा क्या, 5वां नंबर में समतल दर्पण का प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन बनाता है। पार्श्व परिवर्तन बनाता है, नहीं पार्श्व परिवर्तन का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ दोस्तों उल्टा। ठीक, पार्श्व परिवर्तन का अर्थ जिससे समझाते हैं आप लोग, जैसे आप दर्पण के सामने खड़ा रहिएगा ना, अगर मानते हैं ये पेन, क्या पेन, इस पेन को अगर हम दाएं हाथ में ले रहेंगे ना तो उसमें क्या, उसमें बाएं हाथ में दिखाई देगा। ठीक, जिसे आप लोग जाइएगा पिटा के, चाहे मम्मी से कहिएगा कि हाँ शरारत कोनो है नहीं, बदमाशी कीजिएगा, अब मम्मी एक थप्पड़ साफ तौल के यहाँ पे दे देगी। ठीक, और गला का जो है लाल में लाल हो जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा, चिन्ह होना हो जाएगा, पूरा साफ 5 उंगली छप जाएगा इस पर। तब जाइएगा देखे कि हाँ कि मम्मी मारी है, कितना जोर से लाल हुआ है कि ना, देखने जाइएगा कि हाँ, कि बाद में कहेंगे कि उसको कि आप मारी तो पूरा 5 उंगली हो गया था। जब जाइएगा दर्पण के सामने खड़ा होइएगा तो देखिए कि हाँ दाया गला में साफ मारे सामने ना तो ये लाल हो गया है ना, तो उसमें क्या दिखाई देगा, उसमें दिखाई देगा कि बाया गला में लगा है चोट, तो कहिएगा कि मारी है दाया में, दिखाई दे रहा है बाया में, तो उसमें क्या होता है, वही उसका पार्श्व परिवर्तन होता है, उसका पार्श्व जो परिवर्तन होता है, क्या होता है उसका पार्श्व परिवर्तन होता है। जब मारती है दाया में तो उसको दिखाई देता है बाया में। यानी आप जब भोजन भी कीजिएगा ना, अगर दर्पण के सामने से बैठिएगा ऐसे से,
खाना खाइएगा ना, खाइएगा दायां से, लेकिन उसमें लगेगा कि आप लोग क्या है बायां से खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो वही पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी उल्टा उसका क्या करता है प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्व प्रतिबिंब सर्पर दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे हो जाएगा पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, यानी उल्टा क्या करता है प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है दोस्तों, और क्या हो जाएगा इसमें, अगर गुण हो जाएगा इसे गुण में क्या हो जाएगा, अगर चलिए बताते हैं, अगर समतल दर्पण है, ठीक आगे समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण में रख के चाहे जिम में जाते हैं उसमें क्या लगा रहता है, मिरर लगा होता है, इसे समतल दर्पण लगा रहता है, और उसमें इसी से दौड़िएगा ना, इसे दौड़िएगा, अगर आपकी दौड़ जैसे स्पीड अगर मानते हैं दर्पणवा का आगे दौड़िएगा हाँ 1 किलोमीटर से स्पीड से, तो उसमें क्या दिखाई देगा, उसमें 2 किलोमीटर का स्पीड दिखाई देगा। ठीक है, यानी आप जितना वेग से दौड़ते हैं दर्पण के सामने, अगर इसी से दौड़िएगा ना, यानी स्लो मोशन में साफ इसी से स्लो मोशन, जैसे वीडियो बनाते हैं आप लोग रील वाला, क्या होता है स्लो मोशन बनाइएगा ना इससे, तो उसमें क्या फास्ट, यानी जितना स्पीड से आप दर्पण के सामने दौड़िएगा, अगर दर्पण के सामने मानते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहा है प्रति सेकंड से 2 मीटर, ऐसे दौड़े, ऐसे 2 मीटर दार तो उसमें क्या देगा, उसमें 4 मीटर प्रति सेकंड दिखाई देगा। यानी जितना आप स्पीड से दौड़िएगा ना, अगर आपका मानते हैं वेग यानी स्पीड आपका कितना भी है, तो उसमें कितना दिखाएगा, इसमें आपका 2 ही दिखाई देगा। यानी जितना स्पीड से दौड़ते हैं सामने उसका दुगुना दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका एक और गुण क्या हो जाएगा, इसका एक और गुण हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, समतल दर्पण में समतल दर्पण में वस्तु के चाल का वस्तु का चाल से दोगुना प्रतिबिंब का चाल दिखाई देता है। वही बताया हम कि आप अगर भी वेग से अगर वस्तु दौड़ रहा है, कितना वस्तु अगर दौड़ रहा है भी वेग से तो उसका प्रतिबिंब कितना, उसका प्रतिबिंब 2 वेग से दौड़ेगा, उसका प्रतिबिंब कितना 2 वेग से प्रतिबिंब उसका दौड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए कि यही समतल दर्पण का जो कितना है 6 या 7 गुण है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए इसे हम मिटाते हैं। अगर आप लोग समतल दर्पण का उपयोग, अगर पूछ ले समतल दर्पण का उपयोग यानी यूज ऑफ प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण का उपयोग, तो क्या बताइएगा समतल दर्पण का उपयोग में सबसे पहले क्या, एक में क्या बताइएगा, चेहरा देखने के लिए उसका उपयोग करते हैं ना, उपयोग में क्या हो जाएगा, यानी घरों में चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं। यानी घरों में जो समानता जो सिंपल क्या होता है, सिंपल जो मिरर होता है, आईना होता है, वो क्या होता है उसका उपयोग करता है कि ना समतल दर्पण के रूप में, उसमें घरों में उपयोग करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, पनडुब्बी का नाम सुना है दोस्तों, पनडुब्बी जिससे जो क्या होता है समुद्र में जो लड़ाकू विमान होता है उसे क्या कहते हैं, पनडुब्बी कहते हैं ना। तो पनडुब्बी यानी पनडुब्बी
जैसे पानी वाली जहाज, यानी पानी वाली जहाज को देखने में करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया पानी यानी वाटर, ये समुंदर है, मान लेते हैं ये समुंदर है दोस्तों। ठीक, ये हो गया अपना पनडुब्बी, वही से वैसा ही ना पनडुब्बी होता है। मान लेते हैं दोस्तों, थोड़ा ग्राफ खराब बन गया, मान लेते हैं पनडुब्बी है आपका। ठीक, एक और पनडुब्बी यहाँ हो गया, या ये कोई जहाज बना देता है। ये हो गया, वो मानते हैं ये कैसे हो गया, ये जहाज हो गया, ये पनडुब्बी हो गया, हो गया। तो इसमें क्या हो जाए, इसमें हम ये पनडुब्बी का हटा देते हैं। ठीक, इसे न मानते पनडुब्बी। तो इसमें क्या होगा, ऐसा। ठीक, दोस्तों क्या है, ये लेंस है, वो ये मान इंडियन आर्मी अपना बैठा हुआ है, इंडियन आर्मी कोई बैठा हुआ है और देख रहा है। ठीक, जो देख रहे हैं वाला ये क्या, एक इस समतल दर्पण है, क्या एक समतल दर्पण है, जो कितना कोण पर, ये 45 डिग्री के कोण पर है। जब यहाँ से अगर यहाँ बैठा हुआ, जब क्या होगा, यहाँ से अगर प्रकाश जब जाएगा ना यहाँ पर, तो इसको देख लेगा एक पनडुब्बी को, ये क्या करेगा, यहाँ से प्रतिबिंब बना के जाएगा, इस पर बना प्रतिबिंब बना देगा, और इस प्रतिबिंब क्या इस पर से रिफ्लेक्ट करके इस पर भेजेगा, और ये क्या करेगा, ये आदमी यहाँ से देख लेगा कि हाँ कि बाहर आवाज। देखिए जो पनडुब्बी होता है दोस्तों, जो पनडुब्बी वो जल्दी से पानी से क्या होता है, वो बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि वो अंदर में दुश्मन को देखता रहता है कि कौन दुश्मन मेरे पास आ रहा है, चाहे जो मेरे क्षेत्र में, जो हर किसी का क्या होता है, क्षेत्र बटा हुआ रहता है, तो वहीं देखते रहता है, या कोई हमला करने तो नहीं आ रहा है, तो वैसा ही क्या होता है, वो अंदर बैठ के देख रहा है। अब जब मान लीजिए कि हाँ ये क्या है, एक नाव आ रहा है, इसे एक दुश्मन का नाम है, चाहे पनडुब्बी दुश्मन का जो आ रहा है, अगर मान लेते हैं दोस्तों, ये समझिए कौन कि दुश्मन का हमारा घर है, क्या इसे दुश्मन का जो क्या हो पनडुब्बी आ रहा होगा, तो बैठ के दोस्तों देख लेगा अपन इंडियन आर्मी, तो क्या करेगा, इस पर जो क्या टॉर्पीडो जो होगा, यानी जो हथियार अपना होगा, इसे छोड़ के इसको क्या करेगा, ब्लास्ट करवा देगा या इसको मार देगा। ठीक है, तो वही जो पनडुब्बी में जो उपयोग किया जाता है, जो दुश्मन जहाज को देखने के लिए क्या होता है, उसमें क्या किया जाता है, यानी पनडुब्बी जहाज में इसका उपयोग देखने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे में क्या जो क्या होता है, ये जब होता है पनडुब्बी जहाज देखता है, तो इसका कोण कितना होता है, इसका कोण जो 45 डिग्री का कोण पर ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप तो समझ गए कि हम समतल दर्पण का जो उपयोग, इतना तो समझ गए। ठीक है दोस्तों, तो इसे दोस्तों मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।